Okay, my dear students, welcome you all to our classes. My dear students, आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो क्या है? आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। My dear students, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में छोटे-छोटे चैप्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आपको मैंने कल सिलेबस का प्रिंट आउट भेजा था। We'll start from the unit 5. हर एक यूनिट के सारे चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। So my dear students, we are starting from unit 5. हम लोग यूनिट 5 से पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 5 में 2-3 चैप्टर है। आप देखना सिलेबस में मैंने आपको प्रिंट आउट भेजा था और फिर मैं क्लास के बाद आपको ऑडियो में समझा दूंगा। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक यूनिट 5। टॉपिक इज मोटिवेशन। आज हम लोग का टॉपिक मोटिवेशन। हम लोग बैक से पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फिर 4 3 2 1 ऐसे करते हैं। और हर यूनिट के बाद आपको मैं पीडीएफ भेजूंगा, मैं आपको एमसीक्यू का पीडीएफ भेजूंगा, तो आपको एडिशनली कुछ लेने का दरकार नहीं। Well, my dear students, without wasting the time, we are going to start our class. टॉपिक क्या है आज का? टॉपिक है मोटिवेशन। मेरे बच्चे लोग, कोई भी वर्कर जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होता है। Nobody in this world is self motivated. Very rarely you will find a person who is self motivated. बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो self motivated होंगे। देखिए, there are lots of facts which is known to everyone. कुछ सच्चाई ऐसा है ना जो सबको पता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है, लेकिन यू स्टिल नीड द मोटिवेशन। आपको फिर भी मोटिवेशन चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? तो मेरे बच्चे लोग, मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनकरेजिंग द एम्प्लॉइज, स्टिमुलेटिंग द एम्प्लॉइज, इंस्पायरिंग द एम्प्लॉइज फॉर अचीविंग द बिजनेस गोल। जब आप वर्कर्स को इंस्पायर करते हो, मोटिवेट करते हो, इनकरेज करते हो अपना गोल अचीव कराने के लिए। हमारा एक गोल है, उस गोल को अचीव कराने के लिए जब आप अपने वर्कर्स को मोटिवेट करेंगे, मतलब इंकरेज करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन? सो मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंकरेजिंग द एम्प्लॉइज, इंस्पायरिंग द एम्प्लॉइज, स्टिमुलेटिंग द एम्प्लॉइज फॉर अचीविंग द बिजनेस गोल। बिजनेस के गोल को अचीव करने के लिए जब आप वर्कर को मोटिवेट करते हो, वर्कर को इंकरेज करते हो, वर्कर को इंस्पायर करते हो, वर्कर को अट्रैक्ट करते हो। क्यों? क्योंकि आपको अपना गोल अचीव करवाना है। अपना गोल अचीव कराने के लिए जब आप वर्कर्स को इंकरेज, स्टिमुलेट, इंस्पायर करते हो, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। अलग-अलग तरीका यूज करके यू कैन इंकरेज द एम्प्लॉइज। देयर आर लॉट्स ऑफ मींस टू इंकरेज द एम्प्लॉइज। वर्कर को इंकरेज करने का बहुत सारा तरीका है। आपको मैं समझाता हूं। इंसान जो है ना बाबू, वो छुई हुई के पेड़ की तरह है। सर कैसे? सर ये छुई हुई का पेड़ क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट। ये टच मी नॉट प्लांट की तरह हम लोग हैं। पूछिए क्यों? जैसे टच मी नॉट प्लांट जो है ना, वो अपना पोजीशन में रहता है, अपना पोज में रहता है, उसको टच करना पड़ता है, देन इट फोल्ड्स। सिमिलरली वी आर द ह्यूमन बीइंग। वी नो द फैक्ट्स, वी नो द रियलिटी, बट स्टिल वी नीड टू बी मोटिवेटेड। हम लोग को मोटिवेट करना पड़ता है। वी नीड टू बी टच्ड बाय वेरियस मीन्स। सच्चाई सबको पता है, बट स्टिल वर्कर्स को कुछ अल्योरमेंट चाहिए होता है, कुछ गिफ्ट्स चाहिए होता है, कुछ पैसे चाहिए होते हैं जिससे वो काम में और इंटरेस्ट ले, काम में और अच्छे से काम करे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मोटिवेशन सिंपली इज द प्रोसेस ऑफ इंकरेजिंग द एम्प्लॉइज। अब मोटिवेशन के कुछ फीचर्स है। आप लोगों में सारे बच्चों को स्टडी मटेरियल मिला होगा। अब हम लोग का जो स्टडी मटेरियल है ना, उसमें एक खराबी है। मतलब खराबी मतलब मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो गया? उसमें पेज नंबर, टाइपिंग बॉय जो है वो पेज नंबर मिस कर दिया। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अगर पेज नंबर मिस हो गया तो आप लोगों का एक होमवर्क है। आपको मैं आज घर में बैठ करके स्टडी मटेरियल में पेज नंबर बैठा लेना, प्लीज पेज नंबर बैठा लेना, क्योंकि खोजने में सुविधा हो। तो बुक में पहला सेक्शन जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, सेकंड सेक्शन जो है वो बिजनेस लॉ है, और थर्ड सेक्शन इकोनॉमिक्स। तो पहला सेक्शन का एकदम लास्ट में आपको मिलेगा मोटिवेशन चैप्टर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स? अच्छा, तो सवाल ये है कि मोटिवेशन होता क्या है? तो मैंने आपको बताया, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंकरेजिंग द एम्प्लॉइज फॉर अचीविंग द बिजनेस गोल। देखते हैं डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा। डेफिनेशन में लिखा है, इट इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट वेयरबाय द सुपीरियर और मैनेजर थ्रू वेरियस मेथड्स ट्राइज टू इंकरेज द एम्प्लॉइज विद द पर्पस ऑफ अचीविंग डिजायर्ड गोल। बोला ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर मैनेजर बहुत सारे ट्रिक्स यूज करके, बहुत सारे मेथड यूज करके वर्कर को मोटिवेट करने का कोशिश करता है। अब सवाल है कि वर्कर को मोटिवेट कैसे करेंगे? माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी वर्कर को मोटिवेट करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स और वांट्स। किसी भी
वर्कर को मोटिवेट करने के लिए आपको वर्कर का नीड और वांट समझना पड़ेगा। तो इफ यू वांट टू मोटिवेट एन एम्प्लॉइज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द एम्प्लॉइज। आपको वर्कर का जरूरत समझना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, सपोज आपको मैंने कहा कि आप मेरा एक काम कर दो, मैं आपको डेयरी मिल्क दूंगा, आप मोटिवेट हो गए। बट मैंने आपके फ्रेंड को कहा कि सपोज मैंने उनको कहा कि मैं तुम्हें डेयरी मिल्क दूंगा, मेरा ये काम कर दो, वो मोटिवेट नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि उसके घर में ऑलरेडी पूरा फ्रिज जो है वो डेयरी मिल्क से भरा हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, मोटिवेशन मे नॉट ऑलवेज बी सेम फॉर एवरीवन। हर एक आदमी के लिए एक ही चीज मोटिवेशन नहीं हो सकता। माय डियर स्टूडेंट्स, मोटिवेशन जो है वो एक डायनामिक प्रोसेस है। माय डियर स्टूडेंट्स, मोटिवेट करने के लिए आपको वर्कर का नीड समझना पड़ेगा। जिस चीज से राम मोटिवेट होता है उसी चीज से सीता मोटिवेट नहीं होगी। जिस चीज से सीता मोटिवेट होती है उसी चीज से लक्ष्मण मोटिवेट नहीं होगा, और जिस चीज से लक्ष्मण मोटिवेट होता है उसी चीज से रावण मोटिवेट नहीं होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मोटिवेशन करने के लिए आपको वर्कर का नीड समझना पड़ेगा, नीड। और वर्कर्स के नीड को समझने के लिए एक थ्योरी है मैनेजमेंट में, उसको बोलते हैं नीड हायरार्की थ्योरी। वर्कर्स के नीड को समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो ने एक थ्योरी दिया था। उस थ्योरी का नाम है नीड हायरार्की थ्योरी। अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो, if you want to motivate someone, the first process of motivating is you have to understand the need of the employees. आपको वर्कर्स के नीड समझने होंगे। अगर आप वर्कर की जरूरत को समझ गए, अगर आप वर्कर के नीड को समझ गए, तो भैया मोटिवेट करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। Anyone can easily motivate, just they need to understand the needs or wants of the employees. वर्कर को मोटिवेट करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, बस आपको वर्कर्स के नीड समझने होंगे, वर्कर्स के वांट समझने होंगे, वर्कर्स के जरूरतों को समझने होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वर्कर के नीड, वर्कर के वांट, वर्कर के जरूरतों को आपको समझना पड़ेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक क्या है देखिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है मोटिवेशन कैसे होता है। इस चैप्टर में हम लोग मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में मैकग्रेगर का थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा। इस चैप्टर में हर्ट्जबर्ग का थ्योरी भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है। तो मोटिवेशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया। हाउ टू मोटिवेट एनीवन, सो इफ यू वांट टू मोटिवेट एनीवन you have to understand the need of the employees. You have to understand the need of the employees. उसके बाद अगला पॉइंट है बाबू, नीड को समझने के लिए एक थ्योरी है मैनेजमेंट की दुनिया में, दैट इज कॉल्ड नीड हायरार्की थ्योरी। मैंने सभी बच्चों को स्क्रीनशॉट या फिर बुक होगा आप सभी के पास, उसमें देखिए नीड हायरार्की थ्योरी। माय डियर स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक प्रोसेस एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन कैन बी वेरी सिंपल since no employees carry self motivation for the organization. कोई भी वर्कर आपके बिजनेस के लिए मोटिवेटेड तो एटलीस्ट नहीं होगा। कोई भी वर्कर अगर कहीं पे काम करता है तो वो अपना काम के लिए मोटिवेटेड तो बहुत कम ही होता है। A manager need to understand the need of the employees and fulfill them accordingly. इसीलिए एक मैनेजर को अपने वर्कर का नीड समझना पड़ता है और नीड को समझ करके आप उनको अकॉर्डिंगली मोटिवेट करेंगे। What your employees need, satisfy them according to that. आपके वर्कर को क्या चाहिए, उनका जरूरत को समझिए और समझने के बाद उनको आप सेटिस्फाई कर दीजिए। ठीक है बाबू। सो माय डियर स्टूडेंट, दो बात मैंने आपको अभी तक पढ़ा है, मोटिवेशन क्या होता है और मोटिवेशन का क्या प्रोसेस है। अच्छा, मोटिवेशन क्या होता है और मोटिवेशन का क्या प्रोसेस है वो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। अगला टॉपिक क्या होगा, तो अब हम लोग समझते हैं कि किसी को मोटिवेट करने के लिए आपको उनका नीड समझना पड़ेगा और नीड को समझने के लिए आपको नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नीड हायरार्की थ्योरी मैं आपको भी पढ़ाऊंगा। नीड हायरार्की थ्योरी वाज गिवन बाय अब्राहम मैस्लो। नीड हायरार्की थ्योरी अब्राहम मैस्लो ने दिया था और अब्राहम मैस्लो ने कहा था अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 5 हायरार्की। उन्होंने कहा कि वर्कर्स के जीवन में, वर्कर्स के जिंदगी में, एम्प्लॉइज के लाइफ में 5 अलग-अलग स्टेज होते हैं। 5 अलग-अलग स्टेज होते हैं, 5 अलग-अलग तरह की जरूरतें होती है लोगों की। उन्होंने कहा था, अब्राहम मैस्लो ने कहा था देयर आर 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। उन्होंने कहा था कि वर्कर्स के 5 अलग-अलग नीड होते हैं। क्या-क्या होते हैं प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। उन्होंने एक पिरामिड डायग्राम बनाया था और उन्होंने कहा था कि एक इंसान के लाइफ में 5 अलग-अलग नीड होता है। सबसे पहला नीड क्या है? उन्होंने कहा सबसे पहला नीड है बायोलॉजिकल नीड्स।
बायोलॉजिकल नीड्स, बायोलॉजिकल नीड्स। फिर उन्होंने कहा अगला है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स, हम यहां पे लिख देते हैं सेफ्टी नीड्स। उसके बाद अगला उन्होंने कहा अगला है सोशल नीड्स। उसके बाद उन्होंने कहा अगला है ईगो नीड्स या फिर स्टीम नीड्स, इसको बोलते हैं ईगो नीड्स और स्टीम नीड्स। और लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एक्चुअलाइजेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो हर एक इंसान के लाइफ में ये 5 अलग अलग स्टेजेस होते हैं। उन्होंने कहा कि आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपका जो एम्प्लॉइज है वो लाइफ के कौन से स्टेज में है। अब देखिए कि करके समझाते हैं। बायोलॉजिकल नीड्स का मतलब होता है हर एक इंसान के जीवन में कुछ बेसिक नीड्स होते हैं, कुछ बेसिक जरूरतें होती है। रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, दीज आर द बेसिक नीड्स ऑफ अ लाइफ। बायोलॉजिकल नीड्स का दूसरा नाम बेसिक नीड्स है और फिजियोलॉजिकल नीड्स भी आप इसको कहते हो। तो बायोलॉजिकल नीड्स में एक एम्प्लॉइज को क्या चाहिए? तो बायोलॉजिकल नीड्स में एक एम्प्लॉइज को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। अगर कोई वर्कर के पास, ठीक है बच्चों, अगर कोई वर्कर के पास खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए घर है, मतलब वो बायोलॉजिकल नीड्स में है। अगर आपका बायोलॉजिकल नीड सेटिस्फाइड हो गया, अगर आपका बायोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो गया, उसके बाद वर्कर का जो सेकंड लेवल आता है वो है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स मतलब ये एक ऐसा स्टेज है जहां पे जाके एम्प्लॉय सोचता है कि माय लाइफ शुड बी सेफ एंड सिक्योर, मतलब ही शुड बी फ्री फ्रॉम, वो फ्री होना चाहिए, इलनेस, कोई बीमारी उसे ना हो, उसका जॉब सिक्योर हो, उसके लाइफ में शांति हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का सबसे पहला होता है रोटी, कपड़ा, मकान। अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो सबसे पहला नीड क्या है? बायोलॉजिकल नीड्स। ये नीड सेटिस्फाई होने के बाद अगला नीड आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सबसे पहले आप यही सोचोगे कि मुझे रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़ा मिले। जब आपको ये चीज मिल जाएगा तो अगला जो नीड आएगा वो आएगा सेफ्टी और सिक्योरिटी। आप सोचोगे कि मेरा लाइफ सेफ और सिक्योर होना चाहिए। मतलब अगर आपको जॉब मिल जाएगा तो आप सोचोगे मेरा गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, बिकॉज वहां पे सिक्योरिटी ज्यादा है। तो सेफ्टी नीड्स, जब आपका सेफ्टी नीड्स भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, मतलब आपके पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़ा है, आपको गवर्नमेंट जॉब है, आपका लाइफ सिक्योर है, कोई बीमारी भी आपको नहीं है, कोई इलनेस भी नहीं है, आप बहुत पीसफुल लाइफ जी रहे हो। उस स्टेज के बाद इंसान के जीवन में आता है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स मतलब लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप। लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, ये एक ऐसा स्टेज है जहां पे जाके लोग सोचते हैं कि हमारे भी दोस्त होने चाहिए, हमारे भी सोसाइटी में पहचान होना चाहिए, हमें भी लोग जाने, मेरे भी कुछ दोस्त हो। इसको बोलते हैं सोशल नीड्स। लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, ट्रूली हर्ट माय डियर स्टूडेंट्स, लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप। सो एट दिस स्टेज यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ सोसाइटी, आप सोसाइटी का हिस्सा बनना चाहते हो। इसको बोलते हैं लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप। और जब ये तीनों नीड आपके सेटिस्फाई हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक एक इंसान चाहता है कि मेरा अपना आइडेंटिटी, तो उसके अंदर थोड़ा स्टीम, सेल्फ स्टीम, थोड़ा ईगो, थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है। और ये आना भी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ईगो, एटीट्यूड उनके पास ही आता है ना जिनके पास ये सारे चीज होते हैं। अगर किसी के पास बेसिक नीड्स नहीं है, किसी के पास सेफ्टी नीड्स नहीं है, किसी के पास सोशल नीड्स नहीं है, देन माय डियर स्टूडेंट्स उनका कोई ईगो भी नहीं होगा, उनका कोई एटीट्यूड भी नहीं होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा स्टेज है जहां पर आकर एवरी एम्प्लॉय, एवरी पर्सन वांट्स टू बी काउंटेड, every person wants to have their own identity। हर एक आदमी चाहता है कि मेरा अपना आइडेंटिटी हो। सो फोर्थ स्टेज में ये हो गया, इसको बोलते हैं ईगो नीड्स। और लास्ट वाला होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये वो स्टेज है ना जहां पे जाकर यू कैन फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स, यू कैन ब्रिंग ऑल योर ड्रीम्स इनटू द रियलिटी। आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं अगर आप इस स्टेज पर पहुंच गए तो उन्होंने क्या कहा था? अब्राहम मैस्लो ने कहा था कि अगर किसी वर्कर को आप मोटिवेट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उनका नीड समझना पड़ेगा कि आपके जो एम्प्लॉय है वो कौन से स्टेज पे खड़े हैं। सबसे पहला बायोलॉजिकल नीड्स, ये सेटिस्फाई हुआ सेफ्टी नीड्स, ये सेटिस्फाई हुआ सोशल नीड्स, ये सेटिस्फाई हुआ ईगो नीड्स, ये सेटिस्फाई हुआ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सो अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो देयर आर 5 नीड्स इन द लाइफ ऑफ एन एम्प्लॉय। किसी भी एम्प्लॉय के लाइफ में 5 अलग-अलग जरूरतें होती है, 5 अलग-अलग वर्कर का रिक्वायरमेंट होता है। ये अब्राहम मैस्लो ने कहा था माय डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले रोटी, कपड़ा, मकान, फिर क्या सेफ्टी और सिक्योरिटी, फिर क्या लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, फिर क्या ईगो, एटीट्यूड, उसके बाद क्या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो सबसे पिक पॉइंट पर कौन सा नीड है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एग्जाम पूछेगा कि व्हाट इज द बॉटम लेवल नीड, सबसे नीचे वाला नीड कौन सा है? बायोलॉजिकल नीड्स। सबसे एक्सट्रीम वाला नीड क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स।
फिर एग्जाम्पल पूछेगा कि बताइए बायोलॉजिकल नीड्स में क्या क्या आता है, फिर पूछेगा बताइए सोशल नीड्स में क्या आते हैं, फिर पूछेगा बताइए ईगो नीड्स में क्या आते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मोटिवेट करना है किसी वर्कर को तो उनका नीड समझना पड़ेगा, उनकी जरूरतों को समझना पड़ेगा, और जरूरत को समझने के लिए नीड हायरार्की थ्योरी। अब इसके बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अपने नोट्स में, जो हमने लिखा है नोट्स में उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए आइए, जो मैंने आपको फोटो भेजा था वो पेज मिस हो गया था, उसको अलग से हम लोग ने प्रिंट करके भेजा आपको। बायोलॉजिकल नीड्स क्या होता है? बायोलॉजिकल नीड्स में देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस इज बीइंग कंसीडर्ड एज द पिलर ऑफ ऑल नीड्स। Each human being at a primary level needs food, clothing, shelter and all other things which are required for survival. सबसे पहले हर एक आदमी को हर वो चीज चाहिए जो उसको जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, और हर वो चीज जो जिंदगी जीने के लिए चाहिए वो इस स्टेज में आता है। सेकंड स्टेज है नोट्स में सेफ्टी नीड्स। Safety and security is required after the basic need is fulfilled. Here the need is to get protection from various unavoidable circumstances of life and to get stability in the income. इस स्टेज में जाने के बाद हर एक आदमी सोचते हैं कि मेरा लाइफ सेफ हो, मेरा लाइफ सिक्योर हो और हर तरह के प्रॉब्लम से हम दूर रहें, कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो जो हमारे लाइफ में हो, सेफ्टी सिक्योरिटी ये सब मेरे लाइफ में होना चाहिए। थर्ड स्टेज देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, सोशल नीड्स। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू बी द पार्ट ऑफ सोसाइटी। हर एक इंडिविजुअल सोसाइटी का पार्ट बनना चाहता है, उसको लव चाहिए, उसको अफेक्शन चाहिए, प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, दोस्ती चाहिए, सब कुछ चाहिए। देखिए क्या दिया, they want to be recognized by the society which is possible through the interaction with the people. हर एक आदमी सोचता है कि सोसाइटी से जुड़े, और दोस्त सोसाइटी से जुड़ना तभी संभव है जब आपका फ्रेंडशिप होगा। उसके बाद क्या दिया हुआ, through the creation of family, love, affection, but this desire comes up only after an individual is satisfied with basic need and safety need. ये वाला नीड आपका तभी आएगा ना जब आपके पास खाने के लिए खाना हो, पहनने के लिए कपड़ा हो, रहने के लिए घर हो। अब यही प्रॉब्लम है हम लोग यंगस्टर का, कि आजकल लोग डायरेक्ट इस स्टेज में पहुंच जाते हैं, डायरेक्ट आप लोग सोशल नीड्स में पहुंच जाते हो, इस कारण से लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। ये नीड आपका सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद देखिए अगला है स्टीम नीड्स। After when someone is satisfied with the basic requirements of life, then he she feels to create their own identification. Hence they develop the feeling of having everything. उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास तो सब कुछ ही है। ये तीनों स्टेज फुलफिल होने के बाद एक एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि मेरे पास तो सब कुछ है ही, बस अब हमको क्या चाहिए। Hence they develop the feeling of having everything. Therefore the sense of ego, attitude turns out. ईगो होगा, एटीट्यूड होगा, क्योंकि घमंड उसी का होगा जिसके पास ये तीनों स्टेजेस होंगे। And the last stage is self-esteem, self-actualization needs, where you can bring all your dreams true into the reality. According to Maslow, these needs stands at the peak of the pyramid diagram. Pyramid diagram के peak में ये point होता है, whereby it is assumed that one will try to convert all their dreams into reality. जहाँ पे एक आदमी अपने सारे सपनों को पूरा करेगा। So my dear students, किसी को मोटिवेट करने के लिए उसका नीड समझना होगा। नीड समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे नीड हायरार्की थ्योरी, जो मास्लो ने दिया था, जिसके हिसाब से इंसान का 5 जरूरत होता है। पांचों जरूरत को हम लोगों ने अलग अलग लेवल में डिवाइड कर दिया, और उसके बारे में मैंने नोट्स आपको समझा भी दिया, लिख भी दिया। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, मोटिवेशन का कुछ फीचर्स। मोटिवेशन की क्या क्या खूबियां होती है, इसको आप लिख लेना बुक में। देखिए पहला, मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। हु इज मोटिवेटेड एंड हु इज नॉट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। कौन मोटिवेटेड हुआ, कौन मोटिवेटेड नहीं हुआ, आप नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि ये माइंड से रिलेटेड है। जिस तरह से someone is smiling, that does not mean he is happy. कोई स्माइल दे रहा है वो खुश है, जरूरी तो नहीं है ना, क्योंकि किसी के दिमाग को आप नहीं पढ़ सकते। ठीक उसी तरह से कौन मोटिवेटेड हुआ, कौन मोटिवेटेड नहीं हुआ, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसलिए मोटिवेशन को साइकोलॉजिकल फिनोमेना बोला गया। दूसरा, गोल ओरिएंटेड। हर एक सिचुएशन में मोटिवेट करने का तरीका अलग होता है, इसलिए इसको गोल ओरिएंटेड बोलते हैं। तीसरा, मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। The expectation to get something, positive motivation. Expectation to lose something, negative motivation. किसी चीज को पाने का खुशी, एक्साइटमेंट, positive motivation. खोने का डर, negative motivation. My dear students, motivation can be positive, can be negative. आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरा अच्छा मार्क्स आएगा तो कॉलेज में एडमिशन लेंगे, पॉजिटिव मोटिवेशन। और आप ये सोच रहे हैं कि अगर मेरा खराब मार्क्स आएगा तो पापा पढ़ाई छोड़ा देंगे, नेगेटिव मोटिवेशन। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मोटिवेट समवन। व्हाई? बिकॉज इन मोटिवेशन एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन आदमी मोटिवेट होगा, 5वां दिन सारा बात भूल जाएगा। और लास्ट पॉइंट है, मोटिवेशन डायनामिक होता है। इट हैव टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, एंड इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट इज नॉट सो इजी टू मोटिवेट समवन।
क्योंकि जिस हो सकता है आप जिस चीज से मोटिवेट होते हो हम उस चीज से मोटिवेट ना हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। प्लीज इसको रीडिंग करिए, फिर हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।